सबसे पहले बात रफ्तार के कहर की। जहां अजमेर में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हुई, वहीं अलवर में रफ्तार ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि उदयपुर में बेकाबू कार पलटने से एक शख्स की मौत हो गई। अजमेर में रफ्तार का ऐसा कहर बरपा कि 4 लोग काल के गाल में समा गए। जिसने भी इस भयानक मंजर को देखा वो कांप उठा। ये धमाके हाईवे पर हुए, लेकिन इन धमाकों की गूंज ने देखने वालों और सुनने वालों का दिल दहला दिया। आदमी भी जल गए होंगे अग्नि इसमें, और नहीं तो क्या। अजमेर के आदर्श नगर थाना में इन धमाकों के साथ शोलों की विनाश लीला भी देखने को मिली। धमाके के शोर से लोगों का कलेजा कांपने लगा। अब नहीं फटेंगे, चारों फट गए। ये बंदी यार, ये फट रहा है बार बार कुछ ना कुछ। ये गाड़ी कौन सी है यार? ये हैं? 4 व्हीलर है, बड़ी गाड़ी दिख रही है, 4 व्हीलर, ट्रक तो नहीं। 2 ट्रेलरों में मौत की टक्कर हुई और आग काल बनकर ट्रेलर में सवार 4 लोगों को ली गई। इसके आदमी कहाँ गए? इसमें ही होंगे। जल गए होंगे वो तो। हाँ। ओ, थाने में फोन तो कर दिया है। जिंदा जल रहे लोगों को सब बेबस होकर देखते रहे और मौत के इस मंजर को दूर से ही मोबाइल में कैद करते रहे। अरे मम्मी, 2 गाड़ी हैं। हाँ, टक्कर हुई है, मेरे को लग रहा है आपस में। देखो इधर आओ। ये तो देखो, एक गाड़ी इधर से आई है। हाँ। 2 गाड़ी आपस में टकराई है, फिर आग लगी है। जब लगा अब सब शांत हो गया, तभी फिर एक धमाका हुआ और सब सहम उठे। मत जाओ यार, कह रहा हूँ। अरे यार मम्मी, ये फट रहे हैं, इधर आ जाओ यार। खबर लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। 4 शवों को बाहर निकाला गया और अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दबे की रिपोर्ट। अलवर जिले के बानसूर के रहने वाले 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतकों के घर पर मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाइक पर जा रहे ये तीनों युवक आज सुबह कोटपुतली नीमका थाना सड़क मार्ग पर सड़क हादसे का शिकार हो गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों युवक बानसूर के गांव ज्ञानपुरा और चतरपुरा के रहने वाले थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल सुबह 8 बजे मेरे गांव से कुलदीप को लेकर वो पहले बानसूर गए। बानसूर से अशोक को साथ लेके काम देखने के लिए नीमका थाना गए थे वो, और नीमका थाना के काम देखने के लिए गए थे तो पाटन से पहले उनका किसी टेम्पो से एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे अशोक जी और मेरा बड़ा भाई हंसराज दोनों ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए थे। और जो कुलदीप है उसमें थोड़ी जान थी, उसको लेके बीडी अस्पताल लेके आए थे। फिर उसको वहाँ से ले जाके आगे नीमच रेफ़र कर दिया था और नीमच जाके उसने भी दम तोड़ दिया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ। पर्यटकों की एक कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उदयपुर रेफर कर दिया गया। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि कार के 2 टुकड़े हो गए। झालावाड़ में घर में घुसकर लूटपाट और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यह वारदात जावर थाना इलाके के मवासा गांव में हुई, जहां देर रात 4 बदमाशों ने घर में घुसकर हमला किया। इस दौरान बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। बदमाशों के हमले में एक शख्स की जान चली गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटी घायल हो गए। मृतक की बेटी ने बताया कि देर रात 4 बदमाश लूट के इरादे से घर में घुस आए। बदमाशों ने उनके पिता से कान में पहनी सोने की बालियां, 2 चांदी के कड़े और उसकी मां का सोने का मंगलसूत्र और बालियां सहित अन्य सामान लूट लिया। बदमाशों के हमले में हुई मारपीट में मोर सिंह भील की मौत हो गई। उसकी पत्नी प्रेमबाई भील और बेटी रीना घायल है। पुलिस एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पहुंची और मौके वारदात से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। और जाब्ते के साथ गश्त में थे रात्रि में, तो रात्रि में मवासा गांव के पास में सूचना मिली जरिए टेलीफोन की मोहर सिंह भील के घर पे 3-4 लड़कों ने मिलकर के हमला कर दिया है, मारपीट करी है। सूचना पर वहाँ पहुँचे तो चेक किया तो मोहर सिंह।
कोटपुतली के विराटनगर से ये खबर है। विराटनगर में फूड पॉइजनिंग से मौत हुई है। फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग से 8 लोग बीमार भी हुए हैं। 4 लोगों की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। विराटनगर के भामोद गांव का ये मामला है। विराटनगर कस्बे के भामोद गांव में फूड पॉइजनिंग से 1 बच्चे समेत 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य की हालत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से हालत गंभीर होने पर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर विधायक इंद्राज गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। ये भामोद का केस था, जो रात को इन्होंने खाना वाना खाया है, तो उनके बाद में 12 बजे इनको वोमिटिंग वगैरह हुई है, तो डायरेक्ट ये निम्स हॉस्पिटल में लेके गए। निम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया इन्होंने आईसीयू वगैरह में। बाकी सुबह इनकी डेथ हो गई। एक तो बच्चा था 16 साल का, एक बच्ची थी 9 साल की। फूड पॉइजनिंग से 8 लोग बीमार हैं, 2 की मौत हो गई और ये सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। इस मामले से इलाके में सनसनी है। खुद विधायक इस परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल 8 लोगों का इलाज जारी है। और कोटपुतली संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ गए। हीरालाल, क्या अब तक इस बात की जानकारी मिल पाई कि एक साथ परिवार के सभी लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार कैसे हो गए? क्या घर में कोई इस तरह की भोज्य पदार्थ बनाया गया था या कहीं दावत पर गए थे? आसिफ, ये जांच का विषय है कि किस वजह से ये घटना घटित हुई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पे जो बात निकल के सामने आई है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि पूरे परिवार ने एक साथ बैठ के भोजन किया था, क्योंकि बीती रात यहाँ पर आलू प्याज की सब्जी और रोटी बनाई गई थी, जिसको पूरी परिवार ने एक साथ खाना खाया था। उसके बाद पूरा परिवार सो गया था। देर रात को पूरे परिवार को एकदम से उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिस पर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उनको रेफर भी किया गया था, जिनमें 6 जनों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां 2 जनों की मौत हो गई थी। उसके बाद जो गंभीर रूप से जो बीमार हुए उनका इलाज अभी तक भी जारी है। सूचना पर विराटनगर विधायक जो इंद्राज गुर्जर है वो भी मौके पे पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों से घटना की जानकारी भी ली और उचित देखरेख और उपचार के उनको निर्देश दिए हैं। जी हीरालाल, किसी तरह की मामले में संज्ञान लिया गया पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 2 मौतें भी हो चुकी है इसमें? जी, अभी तक इस प्रकार की कोई न तो पुलिस की तरफ से कोई बात निकल के सामने आई है, ना कोई चिकित्सकों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो फूड पॉइजनिंग का मामला प्रारंभिक तौर पे देखा जा रहा है और इसी को देखकर जांच आगे की जा रही है, उसी के बाद कुछ कहा जा सकेगा। अभी तक किसी की तरफ से ना तो पुलिस में कोई रिपोर्ट दी गई है, ना और कुछ मामला बनता है। जी हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे कोटपुतली संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर किसी तरह की एफआईआर नहीं की गई है। एक ही परिवार के सभी सदस्य, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, 8 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोटा में व्यापारी हत्याकांड में अपडेट सामने आया। व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। थाने